दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है अभी आरआरबी ने एक नई नई वैकेंसी जारी की है जो कि ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए है। तो आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी लेंगे और देखेंगे कैसे आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट आउट तक आप इस फॉर्म को भरेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको सारे वीडियो की तरह आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि वीडियो के एंड में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप स्क्रीन पे आप इसकी नोटिस देख लीजिए और देख लीजिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 20 नवंबर तक आपको देखने को मिलेगी। और मान लीजिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और उसका फ़ी पेमेंट बचा हुआ है तो आप 22 नवंबर तक आप इसका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे एक करेक्शन विंडो भी देखने को मिल रहा है ताकि आपने कोई भी डिटेल वगैरह आपने गलत फिल कर दी है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका 23 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में आप इसको कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप स्क्रीन पे इसकी वैकेंसीज और टोटल आप पेमेंट वगैरह आप देख सकते हैं, जो कि पूरा टेबल चैट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 161 वैकेंसी जारी की गई है, जिनका जो सैलरी होने वाला है वो है 35,400 और एज लिमिट की बात कर ले तो 18 से 33 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। तो बाकी आप स्क्रीन पे जितने भी पोस्ट हैं और जितनी भी टोटल वैकेंसीज हैं ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो है 5,810 वैकेंसी। तो आपको फॉर्म में प्रेफरेंस सेलेक्ट करने को देखने को मिलेगा, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन दिख रहा होगा। अब यहाँ ऊपर में देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, पहला है लॉगिन का, दूसरा है क्रिएट अकाउंट का। तो जिन लोगों ने पहली बार आरआरबी का कोई फॉर्म भरा होगा तो वही इसे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके और लॉगिन करेंगे। बाकी जो इस फॉर्म को पहली बार भरना है वो एक क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना शुरू कर देना है। जैसे कि सबसे पहले आपसे नेशनैलिटी पूछ रहा है तो आपको नेशनैलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का आपको ऑप्शन दिखा है। तो अब यहाँ पर देखिए जो भी डिटेल हम भरेंगे वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरने वाले हैं। तो आपको अपना 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और जो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट है ये सारी चीज़ें आपको एक बार निकाल कर रख लेनी है, ताकि इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिटेल अपना भरना शुरू करेंगे। तो फुल नेम में आपको अपना फुल नेम टाइप करना है, जो कि आपका 10th के मार्कशीट पे है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछ रहा है कि आपने पहले कभी नेम चेंज तो नहीं किया है। अगर आपने चेंज किया है तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, जो कि आपके 10th के मार्कशीट पे है। आपके आधार कार्ड पर अगर अलग है तो आपको 10th के मार्कशीट वाला ही आपको भरना है। यहाँ पे जेंडर में आप मेल हैं फीमेल हैं आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे इंटर करना है आपको अपने पिताजी का नाम और नीचे आपको मम्मी जी का नाम। तो जैसे आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इंटर करते हैं उसके बाद नीचे आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। तो इसके अंदर आपको अपनी एक जेन्युइन ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, ताकि फॉर्म से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं तो वो आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू आप तक पहुँच जाए। तो इंटर करने के बाद आप ये जनरेट ईमेल ओटीपी, उसके बाद जनरेट फ़ोन ओटीपी पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपके मेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करके आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। फिर इसके बाद देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और उसके बाद है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। अब यहाँ पर देखिए आपको अपनी आइडेंटिटी की आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करनी है। तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू, अगर आपके पास दोनों में से कुछ नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको यहाँ पर आधार कार्ड से अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, तो आप ये आधार कार्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल के आप जनरेट आधार ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देनी है। अब इसी प्रकार आपको मान लीजिए डिजी लॉकर से करना था, आप डिजी लॉकर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको क्रिएट और पासवर्ड का आपको एक सेक्शन दिखेगा, इसके अंदर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ताकि अगली बार जब भी आप लॉगिन करें तो आपको ये पासवर्ड याद रहे। फिर इसके बाद नीचे आप यहाँ पर कैप्चा कोड को एंटर करेंगे
और उसके बाद क्रिएट अकाउंट प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान देनी है कि आपको पूरा जो फॉर्म है एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो आप बाद में उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं, आप वापस से आ जाएंगे इसके मेन वेबसाइट पे और इस बार आप लॉगिन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला है लॉगिन विथ आधार और दूसरा है लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप अपना यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो मान लीजिए आप अकाउंट वाले बटन को चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस और आपने जो पासवर्ड बनाया है अभी वो पासवर्ड आपको एंटर करना है। कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये फॉर्म दिख रहा होगा जो कि ये एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट। तो आपको इसी पोस्ट को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट द आरबीआई वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपना एक आरआरबी जोन सेलेक्ट कर लेना है, जिस आरआरबी जोन के लिए आप अपना फॉर्म आप भरना चाहते हैं। तो स्क्रीन पे आप ये आरआरबी जोन आप देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एक बार आप देख लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें इसकी जानकारी नहीं होती है तो हम कोई ऐसा आरआरबी चूज़ कर देते हैं जहाँ पर पोस्ट और वैकेंसी काफ़ी कम होती है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक बार अप्लाई करने से पहले आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करिएगा। फिर उसके बाद नीचे आप ये दोनों बॉक्सेस पे टिक मार्क करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डिटेल आपकी पहले से भरी होंगी। उसके बाद आपकी जो बाकी डिटेल है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद रिलीजन में आपकी जो भी रिलीजन है आप रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मदर टंग में आपकी जो मदर टंग है वो हिंदी जो भी भाषा है आपकी आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चॉइस फॉर लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन में आप किस लैंग्वेज में अपना पेपर देना चाहते हैं आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए आपको दो आइडेंटिफिकेशन मार्क वाले दो डब्बे दिख रहे होंगे, तो इसके अंदर आपको इंटर करना है। अगर आपके बॉडी पे कोई कट मार्क बर्न मार्क या स्कार वगैरह कुछ है तो आपको यहाँ पर वो डिटेल को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल या नो मार्क वगैरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको कम्युनिटी की डिटेल डालनी है आपको, चाहे आप एससी हो एसटी हो जनरल हो, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं आपको ओपन कर लेना है आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल भरना इंटर कर देना है। जैसे कि सबसे पहले आप इंटर करेंगे नेम ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और कब ये इशू हुआ था। अब देखिए किसी बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि ये सारी डिटेल हम कहाँ से भरेंगे। तो आपके पास एक जाति प्रमाण पत्र बना होगा आपका, तो ये सारी डिटेल आपको आपके जाति प्रमाण पत्र पे आपको देखने को मिल जाएगी। आपको सिर्फ इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद ये सारी डिटेल आपको एक बार भर लेनी है। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा भरने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर एक अलग से एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आप एक रेल ट्रेवल पास आप ले सकते हैं। इसके लिए आप यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिखना है जहाँ से आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। उसके बाद आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले बटन पर क्लिक करके आप इसको अपलोड कर देंगे। तो जितने भी SC ST वाले हैं उन्हें एक रेल पास का ट्रैवल टिकट आपको मिल जाएगा, यानी आप रेल में फ्री में आप ट्रैवल कर पाएंगे। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा। तो एड्रेस फिल करने के लिए मैंने आपको बताया हमेशा की तरह कि आपको सिंपल से आपको अपना आधार कार्ड निकालना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और नियरेस्ट सिटी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप ये टिक वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा है टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अगला सेक्शन ओपन होगा वो है अदर डिटेल्स का।
तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्स सर्विसमैन क्या होता है। एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है कि आपने पहले कभी आर्मी में काम किया है तो आप एक एक्स सर्विसमैन कहलाते हैं। अगर ऐसा है तो आप यस पे क्लिक करके आप अपनी सारी डिटेल वगैरह आप यहाँ पर इंटर करेंगे, जैसे कि आपका रैंक, किस डिफेंस फोर्स में थे आप, डेट ऑफ आर्मी, आपने कितने साल तक सर्विस दी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने आर्मी में काम नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, यानी अगर आपका डिसेबिलिटी कार्ड बना है, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल डालेंगे, जैसे कि डिसेबिलिटी कैटेगरी, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है तो आप नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अगर आप स्क्राइब का यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे। अब यहाँ देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्क्राइब का मतलब नहीं बताते हैं। तो स्क्राइब का मतलब होता है कि अगर आप अपने जगह पर किसी और को आप अगर लिखने के लिए बैठाना चाहते हैं, अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया है या आपके हाथ में कोई तकलीफ़ है तो इसको स्क्राइब कहते हैं। तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करके आप उस आदमी की डिटेल डालेंगे जिसको आप अपने जगह पर एग्ज़ाम आप लिखवाने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपको स्क्राइब नहीं चाहिए तो आप नो पे क्लिक करेंगे, अगर आपको चाहिए होगी तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल आप डालेंगे। उसके बाद अगर आप ईबीसी यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपने डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय। तो अगर आप रेलवे एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल वगैरह आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जितना ही आप ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा बैंक डिटेल्स का। तो इसके अंदर आपको अपनी बैंक पासबुक की डिटेल डालनी है, ताकि अगर आपका कुछ पेमेंट आपका अगर रिफंड आता है तो आपका इसी अकाउंट में आपका जो पेमेंट है वो रिफंड आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पासबुक की डिटेल जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है, जितनी भी आपके पास एजुकेशनल डिटेल्स है वो सारी चीज़ें डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखिए क्वालिफिकेशन में आपको 10th डालना है। उसके बाद आपने किस स्टेट से किया था, किस डिस्ट्रिक्ट से किया था, बोर्ड में आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाएगा। और एक बार डिटेल एंटर करने के बाद आप यहाँ पर ऐड वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको दोबारा से क्वालिफिकेशन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और इस बार आपको सेलेक्ट करना है बैचलर डिग्री। तो ठीक इसी प्रकार डिसिप्लिन में भी बैचलर डिग्री, आपने कौन सा कोर्स किया है, आपने किस स्टेट से किया है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, डेट ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया है, और फिर अगर आपके पास टाइपिंग प्रोफिशिएंसी में आपको यस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि अगर कंप्यूटर टेस्ट के लिए ये वाले ऑप्शन में यस डालना ज़रूरी है। उसके बाद आप ये ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैचलर डिग्री का जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ऐड यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप बढ़ जाएंगे अगले वाले सेक्शन पे, जो कि है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट का। तो इसके अंदर देख लीजिए क्या क्या आपको अपलोड करनी है। तो आपको यहाँ पर फोटो और साइन आपको अपलोड करनी है। तो फोटो साइन अपलोड करने से पहले आप ये बगल में आप इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा कि किस फॉर्मेट में और कैसे इसको अपलोड करना है, उसके बाद ही आप इसको अपलोड करिएगा। तो मान लीजिए अगर आपको फ़ोटो और साइन बनाने में कोई भी अगर दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इमेज रिसाइजर की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो और साइन आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो और साइन देख लीजिए, एक बार सैंपल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो साइन अपलोड करनी है और यहाँ पर देखिए आपको लाइव इमेज आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे लाइव फ़ोटो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपने कैमरे को परमिशन देना है और आपको अपना एक लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। अब मान लीजिए अगर आपका
जो कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है डेस्कटॉप वाला, तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेगा। तो वो क्यूआर कोड आप यहाँ पर स्कैन करेंगे, तो इसके थ्रू आप अपने फ़ोन से आप अपना जो फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बाकी उसके बाद आपको अपलोड करना है साइन, तो साइन अपलोड करने के लिए ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपको अपना साइन सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो देखिए जो मैंने क्यूआर कोड वाला सिस्टम मैं बता रहा था वो आप यहाँ पर देख लीजिए, साइड में आपको दिख रहा होगा एक स्क्रीन चल रही है, वहाँ पर देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप अपने फ़ोन में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फ़ोन में आप कैप्चर लाइव फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी जो लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करके इसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसके बारे में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए आपके आरआरबी जोन सेलेक्ट करने के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 3 पोस्ट देखने को मिल रही है। अब इसमें से आपको जो पोस्ट सेलेक्ट करना है आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको तीनों सेलेक्ट करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप तीनों पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो तीनों पोस्ट है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसमें से जिस पोस्ट को ऊपर रखना है उसको आप पहले सेलेक्ट करिएगा, जिसको बाद में रखना है उसको बाद में सेलेक्ट करिएगा। फिर इसके बाद नीचे आपको जितने भी टिक बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे टिक बॉक्सेस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लेस में आप ये फॉर्म जहाँ से भर रहे हैं प्लेस का नाम डालिए, सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो गया है। अब आपको सारी चीज़ें मैच कर लेनी है। अगर लगता है कोई भी डाउट है तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके आप उसको एडिट कर दीजिए, अदरवाइज आप सबमिट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा और वहाँ से आपको अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेना है और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, मैंने सब सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझा दी हैं। कोई भी स्टेप कोई भी ऑप्शन कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको सारे चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। तब तक के लिए स्क्रीन पे आप 2 वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।